आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम सिंगापुर वीज़ा का फॉर्म, जिसे 14A कहा जाता है, हम उसको फिल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है, जो डेटा जहाँ जो भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ये सारी इमेजिनरी डेटा है। कोई भी ओरिजिनल डेटा यहाँ पे मैं नहीं डालूंगा। ये हम सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि फॉर्म फिल कैसे करते हैं। तो जो आपका पासपोर्ट है उसको साथ में लीजिएगा। और जो पासपोर्ट, पुराना पासपोर्ट नहीं, जो नया पासपोर्ट जिसके ऊपर बेस करके वीज़ा इशू होगा, उस पासपोर्ट में जो भी डेटा है जैसे भी उसको मेंशन किया गया उसके हिसाब से फॉर्म को फिल करना है। तो मानिए आपका नाम है सुमित अग्रवाल। पासपोर्ट पे देखिएगा कि सबसे पहले सरनेम आता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सरनेम ही डालना है। फिर आपको जो गिवन नेम है जो पासपोर्ट पे दिया गया है उसको लिखना है। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो डेट मंथ मंथ के फॉर्मेट पे आपको आपका डालना है। मानिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1985, तो उसको आप डाल देना है। आपने डाल दिया। फिर आपको यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे आप मैरिड सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप सिंगल है या फिर जो भी आपका स्टेटस है यहाँ पे जो जो मेंशन्ड है, अकॉर्डिंगली आप अपना ऑप्शन चूज़ करके उसको सिलेक्ट करना है। मानिए कि आप मैरिड है, तो मैरिड अगर आप हैं उसमें आपको ये देखना है कि क्या जो आपकी स्पाउस हैं, जो मेल स्पाउस या फीमेल स्पाउस है, क्या वो सिंगापुर का सिटीज़न है या फिर किसी और कंट्री का सिटीज़न है। अगर वो किसी और देश का सिटीज़न है तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना पड़ेगा। आप अदर्स में टिक करिएगा और जो भी देश का वो सिटीज़न है उसको आप मेंशन कर दीजिए। जैसे अगर वो इंडियन है तो आप इंडियन मेंशन करिए। फिर यहाँ पे जहाँ पे आपका जो आपका बर्थ कंट्री है उस कंट्री का नाम आपको मेंशन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया मेंशन कर रहा हूँ। फिर स्टेट प्रोविंस ऑफ बर्थ, इंडिया में स्टेट्स होते हैं, कहीं कई सारे देशों में प्रोविंसेस होते हैं। तो आप जो आपका स्टेट है वो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल मेंशन कर रहा हूँ। रेस यानी कि जो भी आपका नेशनैलिटी है, इंडियन है, मलय है, या फिर जो भी आपका ऑस्ट्रेलियन है, जो भी है वो आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप इंडियन हम लिख रहे हैं, आप अपना नेशनैलिटी डाल सकते हैं। ये दोनों ही जगह पे सेम ही आंसर आएगा। फिर आप जो आपका पासपोर्ट है, जो हमेशा इंटरनेशनल पासपोर्ट ही होगा, उसको सिलेक्ट करिए। पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, ये एक इमेजिनरी पासपोर्ट नंबर है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपका जो पासपोर्ट इशू डेट है उसको यहाँ पे मेंशन करिए। और जहाँ तक आपका पासपोर्ट वैलिड है उस डेट को मेंशन करिए। इंडिया में पासपोर्ट 10 साल के लिए इशू किया जाता है। अगर आप 18 साल के ऊपर है तो, अगर 18 साल के नीचे है तो 5 साल के लिए इशू किया जाता है। तो वो डेट आप देख लीजिएगा, फिर कर दीजिएगा। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है वो है प्लेस ऑफ इशू, कंट्री या प्लेस ऑफ इशू। तो जहाँ से, जिस देश से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है उस देश का नाम आपको मेंशन करना है। उसके बाद जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, जिस शहर से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, उस शहर का नाम आपको मेंशन करना है। जैसे अगर आप पासपोर्ट देखिएगा तो वहाँ पे मेंशन होता है कि आप कोलकाता से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, न्यू दिल्ली से पासपोर्ट इशू हुआ है। अगर आपका कलकत्ता से इशू हुआ है तो आप यहाँ पे कोलकाता मेंशन करिए, या तो फिर जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है उस शहर का नाम मेंशन कर दीजिए। दूसरा पेज का जो पहला लाइन है वो आपसे पूछता है कि आपका ओरिजिन कहाँ से है। अगर आप इंडियन है तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, मतलब इंडिया लिखना है। सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको। फिर आप एक्चुअली आपका पासपोर्ट के, आप एट द बैक साइड ऑफ योर पेज, पासपोर्ट पेज आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जो आपका एड्रेस है, जो स्टेट वहाँ पे मेंशन किया गया, वो स्टेट आप मेंशन करें। जैसे वेस्ट बंगाल। फिर ये जो दो ऑप्शंस हैं, प्रीफेक्चर ऑफ ओरिजिन और कंट्री और डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, ये दोनों जगह आप खाली छोड़ सकते हैं। आपके पासपोर्ट पे जो एड्रेस मेंशन किया गया है उसको ही आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। आप इतना याद रखिएगा, पूरा फॉर्म आपको कैपिटल में भरना है।
आप कुछ हिस्सा फॉर्म का कैपिटल और कुछ हिस्सा स्मॉल पे नहीं भर सकते। जो भी एड्रेस आपके पासपोर्ट पे मेंशन है आप उनको मेंशन कर दीजिएगा। कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करिए, जो भी लिखा हुआ है उसको पूरा लिखिए। जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे आपका जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो मेंशन करना है। मानिए कि आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक फैमिली है जहाँ पे 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो मेन एप्लीकेंट है उसी का ईमेल एड्रेस आप चारों की फॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी आपको कैपिटल में ही लिखना है। यहाँ पे आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है। कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप किसी जो लीड पैसेंजर है, मेन एप्लीकेंट है, उन्हीं का कॉन्टैक्ट नंबर चारों फॉर्म पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। ऑक्यूपेशन में अगर आप सर्विस करते हैं तो सर्विस लिखिएगा, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस लिखिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। फिर आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट जैसे यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्लास मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से 6 स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं तो वो प्राइमरी के अंडर आएगा। 6 स्टैंडर्ड से अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक आपका सेकेंडरी रहेगा। 10th स्टैंडर्ड से आपका कॉलेज के पहले तक किसी भी जगह पे आप है तो आप उसको प्री यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा। कॉलेज के बाद अगर आप 3 साल का जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं उसको आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका इनकम है उनको आप सिंगापुर डॉलर में एनुअल इनकम मतलब साल भर में आप जितना कमाते हैं इंडियन रुपीज़ में उनको सिंगापुर डॉलर में आप कन्वर्ट करें और वहाँ पे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कोशिश कीजिएगा कि 10,000 सिंगापुर डॉलर के ऊपर आप जो भी अमाउंट रखें वो मेंशन करें। यहाँ पे आपको आपका रिलीजन मेंशन करना है। फिर आपका डेट ऑफ अराइवल। अभी मानिए कि आपका आप 22 दिसंबर को कलकत्ता से सिंगापुर जा रहे हैं तो आपका फ़्लाइट जो है 22 दिसंबर को रात को है, 10 बजे फ़्लाइट है और सुबह 2 बजे आप सिंगापुर में पहुंच रहे हैं। तो सिंगापुर में आप 23 दिसंबर को पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे आपको 23 दिसंबर का डेट डालना होगा। उस दिन का डेट मत डालिएगा जिस दिन आप इंडिया से जा रहे हैं, उस दिन का डेट डालिएगा जिस दिन आप सिंगापुर जाएंगे, सिंगापुर पहुंचेंगे। सिंगापुर टाइप ऑफ वीज़ा जो है उसमें हमेशा मल्टीपल जर्नी ही आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आता है कि पर्पस ऑफ विजिट, आप वहाँ पे सोशल या बिजनेस जो भी पर्पस से जा रहे हैं उसी को सिलेक्ट करिए। जैसे अगर आप टूरिस्ट हैं तो सोशल सिलेक्ट करना है और पर्पस पे आपको टूरिज्म लिखना है। अगर आप 30 दिन के नीचे माने कि देखिए सिंगापुर जब वीज़ा देता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा ही देता है और 2 साल के लिए भी वो आपका वीज़ा इशू कर सकते हैं। अगर आप 2 साल के लिए आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है तो 2 साल तक आप रेगुलर जा सकते हैं सिंगापुर में। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हर बार आपको आपका जो नॉर्मल स्टे पीरियड है वो 30 दिन ही होता है। तो आप यहाँ पे लेस देन 30 डेज सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप किसी कारणवश 30 दिन से ऊपर रहना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा मोर देन 30 डेज और नीचे यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा क्यों आप 30 दिन से ऊपर सिंगापुर में रहना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे जहाँ आप रुकेंगे उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप अपनी बेटा बेटी को मिलने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ किन सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी रिश्तेदार को मिलने जा रहे हैं तो रिलेटिव्स प्लेस को सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी दोस्त को मिलने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लेस को सिलेक्ट करना है। और अगर आप किसी होटल में रुक रहे हैं तो होटल को सिलेक्ट करना है। अगर ऐसा है कि आप कोई कैंपस पे ठहर रहे हैं या फिर किसी एजुकेशनल पर्पज से जा रहे हैं और आपका वहाँ पे रहने का बंदोबस्त आपका कॉलेज कर दिया किसी कैंपस में तो अदर सिलेक्ट करके जो भी आपका एड्रेस है उसको पूरा मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे एक सिंगापुर का होटल का डिटेल मेंशन कर रहा हूँ।
ये यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है। और ये होटल का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप किसी भी देश में पिछले 5 साल में 1 साल से ज़्यादा रहे हैं तो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है, और जहाँ पे आप रहे हैं उसका पूरा जो आपका एड्रेस रहा है वो एड्रेस लिखना है, और कौन सी साल से कौन सी साल तक आप वहाँ पे रहे हैं उसका डिटेल मेंशन करना है। और अगर आप नहीं रहे हैं तो इनको नो सिलेक्ट कीजिएगा। ये जो सेक्शन है ये बच्चों के लिए है। मानिए कि आप एक फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें एक 12 साल या 12 साल के नीचे का बच्चा है, तो आपको जब आप उस बच्चे का फॉर्म फिल कीजिएगा यहाँ पे ये सेक्शन आपको भरना है। माने कि आप फादर हैं जो उनका फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में फादर मेंशन कर देना है। आपका नाम आप नॉर्मली लिख सकते हैं, जैसे आपके पासपोर्ट पे मेंशन है वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, अपनी नेशनैलिटी अगर आप इंडियन है तो इंडियन लिख दीजिए, और आपका जो मतलब जो फादर है उनका जो पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिलहाल के लिए जगह मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर जो लास्ट पेज है वहाँ पे वापस से आपको आपका होटल का डिटेल्स, होटल का नाम मेंशन करना है। अगर आप किसी दोस्त को मिलने जा रहे हैं या फिर किसी रिश्तेदार को मिलने जा रहे हैं तो वहाँ पे उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है, माने कि आपका फ्रेंड है या आपका रिलेटिव है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप किसी होटल में रहते हैं तो आप यहाँ पे गेस्ट मेंशन करेंगे, और यहाँ पे आप होटल का फ़ोन नंबर या जो भी आपका लोकल कांटेक्ट है उनका फ़ोन नंबर मेंशन करना है। जो होटल का ईमेल एड्रेस या जो लोकल कांटेक्ट का पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो आप मेंशन यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे 4 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इनमें से किसी का भी जवाब अगर हाँ है तो नीचे ये जगह आपको दिया गया है जिसमें आप पूरा डिटेल में विस्तार में आप बताएंगे कि क्यों जो भी आपने जवाब दिया है वो क्यों दिया है, आपने क्यों या आपने यस पे टिक किया है। और अगर इनमें से चारों का जवाब जो कि ज़्यादातर घटनाओं में आपका ये नो ही होगा तो आप यहाँ पे चारों में नो 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 टिक कर देंगे, और फिर आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एकदम जो आखिरी सेक्शन है फॉर्म का, यहाँ पे आपको डेट पूछा जा रहा है, तो जिस डेट पे आप अपनी फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं वही डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ तक होने के बाद ये जो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है ये जगह आप टाइप मत करिएगा। अगर आप टाइप कर रहे हैं तो ये जगह आपको इसी तरह से इस फॉर्म का प्रिंट लेना है और फिजिकली आपको वहाँ पे सिग्नेचर करना है। एक और सिग्नेचर है जो आपको फिजिकली करना पड़ेगा। जो फॉर्म के जो पहला पेज है वहाँ पे आपको 2 फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। जो फोटोग्राफ का मेजरमेंट है वो है 35 मिलीमीटर इंटू 45 मिलीमीटर। इसमें आपका फेस 70 to 80% कवर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, और फोटोग्राफ का मैट फिनिश फोटोग्राफ आपको देना है। ये आपका जो भी फ़ोटो आप खींचेंगे वो 1 महीने से पुराना नहीं हो सकता। अगर आप 1 महीने से पुराना या फिर पहले व्यवहार किए हुए कोई फ़ोटो देते हैं तो आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है फ़ोटो के कारण। तो आपको 2 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ आपको प्रोवाइड करना है। तो एक कॉपी जो है आपको यहाँ पे लगाना है, आप ग्लू के साथ इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे एकदम फ़ोटो के नीचे एक सिग्नेचर करना होगा आपको, जिसको क्रॉस सिग्नेचर बोलते हैं। सिग्नेचर का कुछ हिस्सा फोटोग्राफ के बाहर रहेगा, कुछ हिस्सा फोटोग्राफ के अंदर रहेगा, लेकिन किसी भी हाल में आपका जो सिग्नेचर है वो फ़ोटो
आप फोटो में आपका जो फेस है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कुछ है फोटो पे वो ढक सकता है, इसलिए आपका सिग्नेचर हमेशा आपका फेस के नीचे तक ही सीमित रहना चाहिए। ऐसे आप यहाँ पे भी आपको दूसरा सिग्नेचर करना है। अगर आपका हो गया हो फॉर्म पर तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म जो है पूरी तरह से भर चुका है। और इसी तरह से आपको सिंगापुर वीज़ा का फॉर्म फिल करना है। अगर फॉर्म फिल करते वक्त आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं।